उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज से 2500 वर्ष पूर्व जब भगवान महावीर इस अवनी तल पर अवतरित थे, जीवित थे, विहार करते थे, ऐसे भगवान महावीर के समय में राजगृही नगरी अपने आप में आजकल की जैसी बम्बई है वैसे पहले राजगृही नगरी थी। वहाँ की बाजार पेट बहुत अच्छी थी और न जाने कितने लोग वहाँ पर खरीदी बिक्री का काम करते थे। सब माल खरीदो त्रिशला नंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो। सगळा बोलो, त्रिशला नंदन की खुली दुकान है। प्रभु वीर के परम भक्त थे, ऊंचे अच्छे लोग, निमित्त पाकर साला बहनोई छोड़े भोग उपभोग हो, सब माल खरीदो त्रिशला नंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो त्रिशला नंदन की खुली दुकान है। उस राजगृही नगरी के अंदर एक व्यक्ति ने अपने हाथ से बुनी हुई शाले, जिसके अंदर हीरा जवाहरात जड़ा हुआ था, जिसको रत्न कंबल कह सकते हैं, ऐसी शाले तैयार की थी और गलियों में घूमता हुआ सबसे पहले वो राजा के दरबार में, राजा श्रेणिक उस समय भगवान महावीर के परम भक्त थे और जीवित थे, वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी शाल राजा को देखने को दी। राजा ने कहा इसका मोल क्या है? तो बोले इसका मोल 1 शाल का 1.25 लाख सुवर्ण मोहरा। 1 लाख, 1 शाल की उम्र 1.25 लाख सुवर्ण मोहरा है। राजा श्रेणिक बहुत जनता जनार्दन को प्रेम करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा ये शाल खाली शो पीस है, खाली दिखाने के लिए है और उसके लिए मैं 1.25 लाख रुपए मेरे दरबार के, मेरे जनता के खर्च करूं, ये मुझे पसंद नहीं आया। ऊपर से राजा रानी चेलना ये सारा दृश्य देख रही थी कि कोई अपने दरबार में आया है और बड़ी सुंदर शालें लाया है। वो नीचे उतर के आई और उसने कहा राजन 1 शाल तो मेरे लिए ले लीजिए ना। उसने कहा 1 शाल लेना, 1.25 लाख सोना मोहरा जनता जनार्दन का खर्च करना, ये मुझे जमती नहीं है बात, मैं इसको शाल को लूँगा नहीं। और उस शाल वाले को कह दिया भैया हमारे यहाँ कोई शाल लेने वाला है नहीं, आप यहाँ से जा सकते हो। ये निकला, उसका चेहरा उदास हो गया। प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, पहले शुरू में राजा ने इनकार कर दिया तो और कौन लेगा, और इस शाल को कौन लेगा। वो उदास होकर के जा रहा था। उधर से एक सेठ की दासी दौड़ती हुई आ रही थी। उसने देखा हमारी राजगृह में कोई आए और उसका चेहरा उतरा हुआ हो, ये कभी हो नहीं सकता। हमारे यहाँ पर तो जो उदास चेहरा लेकर आता है उसका भी चेहरा खिल जाता है, ऐसी हमारी नगरी है। उसने कहा भैया क्या बात है, हमारी नगरी में आए हो, परदेशी नजर आ रहे हो और आपका चेहरा ऐसा उतरा हुआ है, क्या बात है। क्या कहूँ बहन, बड़ी मेहनत से, बड़ी उमंग से मैंने शालें तैयार की थी, किंतु राजा ने ही जब इनकार कर दिया तो और कौन लेगा। इस चिंता में मेरा चेहरा छोटा हो गया है। उसने कहा ऐसी क्या बात है, राजा ने नहीं लिया तो क्या हुआ। इस शहर के अंदर बड़े बड़े सेठ साहूकार विराजमान हैं,
तुम जहाँ मैं सर्विस करती हूँ, काम करती हूँ, वहाँ चलो, वहाँ तुम्हें ले जाती हूँ। वहाँ हमारे भद्रा माता है, और भद्रा माता गोभद्र सेठ की पत्नी है। गोभद्र सेठ का स्वर्गवास हो चुका है, पर भद्रा माता भी सब कुछ संभालती है। आप वहाँ पे चलो। वहाँ लेके आई वो, और नीचे गद्दी के ऊपर माँ साहब बैठे हुए थे, और दासी ने कहा, माँ जी, अपने यहाँ कोई विशेष वस्तु बेचने के लिए आया है आदमी, और उसकी वस्तु देखने जैसी है, आप देखो तो बहुत अच्छी बात है। उसने वस्तु को बताया, कलाकार ने बताई वस्तु, और माँ जी ने वो वस्तु देखी और कहा कि भैया कितने नग है तेरे पास, ऐसे शॉल के कितने नग है तेरे पास? उसने कहा, माँ साहब मेरे पास 16 नग है। क्या कहा? 16 नग तैयार करके लाया हूँ, इसके पीछे बड़ी मेहनत की है मैंने, और आज आपको दिखा रहा हूँ, ये 16 नग है। माता जी ने कहा, 16 नग? मेरी बहुएं 32 है। मुझे कितनी बहुएं है? 32। एक मेरा लड़का एक है जिसका नाम शालीभद्र है, और उसकी बहुएं 32। मुझे बहुत आग्रह करने के बाद, बहुत टालने के बाद इतनी तो स्वीकार करनी ही पड़ी। 32 बहुएं मेरे घर में है, 16 नग लेके क्या करूँगी? तब उसने कहा, माँ साहब इतनी बढ़िया मैंने बुनाई की हुई है, और इतनी बड़ी शाल है, उसके 2 टुकड़े किए तो भी ओढ़ने को काम आ सकती है। अच्छा, 2 टुकड़े ओढ़ने के भी काम आ सकती है? तो उसने टुकड़ा करके बताया कि देखो, ऐसा ओढ़ करके दोनों तरफ से डिजाइन नजर आती है, हीरे जवाहरात नजर आते हैं, और शरीर के ऊपर बहुत शोभा देती है। माँ साहब ने कहा, खजानजी से कह दो कितने देने हैं पैसे अब उनको? 20 लाख। 16 नग के कितने हो गए? 20 लाख सोना मोहरा। इनको गिन के दे दो, और इनको चाय नाश्ता सब कराओ। उस समय चाय तो नहीं थी, किंतु नाश्ता पानी सब कुछ कराओ, और इनको तिलक लगा करके, नया वस्त्र ओढ़ा करके, और यहाँ से विदाई दो। पहला जमाना था वो। सेठ साहब को, सेठानी ने 20 लाख सोना मोहरा देने को कहा। तुरंत खजानजी आए और उन्होंने 20 लाख रुपए की थैली ला करके दे दी। उसका साथ नाश्ता वगैरह सब करवाया, नया कपड़ा उसको ओढ़ाया, और उसको सीख दे दी। उसके बाद माँ साहब ने समाचार भेजे अपने बहुओं को। उनका मंजिला कितना था? 6 मंजिला महल था, बहुत बड़ा महल था। तो समाचार भेजे दासी के साथ। क्यों बोले हाले? 7 मंजिला है ना, लाइट नहीं है, प्रॉब्लम आई आवाज में। उठे कोई छोरो है क्या? हाँ जी। तो माँ जी ने क्या किए? समाचार भिजवाए, दासी के साथ जाओ, सभी बहुओं को कह दो कि माँ साहब ने नीचे बुलाया है। अब बड़े घर की वे सेठानियाँ और ऊपर चढ़ी हुई, और उनको नीचे उतरना कितना बड़ा कठिन। यहाँ 2 जिने उतरने होते हैं तो भी जान पे आते हैं, वहाँ तो 6 मंजिला महल था, और वो उतरना कहा, पता नहीं माँ साहब के क्या मन में आई है, जो 6 मंजिल हमको उतरने पड़ने वाली है। और सारी बड़े बोझिल मन से वहाँ से उतर के नीचे आई, और माँ साहब ने कहा, सब लाइन से खड़ी हो जाओ, सबसे पहले बड़ी बहू आएगी, उसके बाद सारे नंबर के लगवाए। और माँ साहब के पैर छूती गई, पल्ला आगे लिया माथे का, और पैर छूती गई, और माँ साहब एक एक शॉल अपनी बहुओं को देते गए। 16 साल के कितने टुकड़े हुए थे? 32 टुकड़े उन्होंने शॉल के 32 बहुओं को बांट दिए। 32 बहुओं को बांटने के बाद
बहुवे सारी ऊपर गई और पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लग गई। भगवान जाने माँ साहब का कैसा बुढ़ापा आया है, जो कुछ भी जो मन में आता है वो करता है। इतने शाल के टुकड़े के लिए हमको 6 मंजिल नीचे उतारा, 6 मंजिल जो वापस चढ़ना पड़ेगा। इस तरह से उसको वे सारी बहुएं हंसने लग गई और माँ साहब के बुढ़ापे की मन ही मन टिंगल उड़ाने लग गई। एक ने कहा, देखो कुछ भी हो, बड़ों का दिया हुआ प्रसाद है और इसका सम्मान करना हमारा काम है। चाहे हम एक दिन इसको पहनेंगे, क्योंकि उनके यहाँ क्या था कि उनके ससुर जी कौन, गोभद्र सेठ, गोभद्र सेठ बहुत धार्मिक थे, बहुत तपस्वी थे और सबको संघ को लेकर चलने वाले, सतत प्रभावना करने वाले, सतत जिन शासन की सेवा करने वाले, सतत भगवान के दरबार में जाने वाले ऐसे श्रावक थे। उनका 100 वर्ष पूरे हो गए थे और वे कहाँ गए? स्वर्ग में गए थे। स्वर्ग में गए थे और उनको मन में रह गई कि 16 लड़कियां मेरे घर इतनी बढ़िया बढ़िया आई और मेरी आयुष्य पूरे हो गई, मेरी आयु पूरी हो गई और मुझे यहाँ आकर रहना पड़ा। मैं अपने बेटे की कुछ सेवा नहीं कर पाया, मेरे बहुओं के लाड़ नहीं कर पाया। उसने क्या कर लिया, वहाँ के इंद्र से परमिशन ले ली कि देखिए साहब, मेरी आयु छोटी निकली, मुझे आयुष्य पूरा करके यहाँ आना पड़ा है, पर मेरे घर में मेरा चित्त अटका हुआ है और मेरे घर में मुझे कुछ न कुछ रोज का भेजने की भावना है। ठीक है। अब सेठ साहब क्या करने लगे, इंद्र की आज्ञा लेकर रोज की 32 पेटियां तैयार करने लगे। कितनी? 32 पेटियां, जिसके अंदर इतने बढ़िया कपड़े, गहने, सब कुछ डाल करके पेटियां तैयार करना। और वहाँ पहले वस्त्रागार होता था, शस्त्रागार होता था। तो ऐसी पहले जन्म की पुण्यवानी ऐसी थी लोगों के पास कि उनके घर में गुप्त खजाने खुलते थे और वहाँ से धन निकलता था। तो यहाँ सेठ साहब के यहाँ क्या होने लग गया, उनका जो शस्त्रागार था, वस्त्रागार था, उसमें से पेटियां बाहर आने लग गई। और दास दासी ने कहा, महाराज पेटियां बाहर निकल रही है, पेटियां बाहर निकल रही है। गिनी तो कितनी? 32 तो बहुओं की और 1 लाडले बेटे की, ऐसी 33 पेटियां रोज की वहां आने लग गई। उसके अंदर कपड़े, गहने, सब कुछ। ससुर जी स्वर्ग में बैठ करके अपने बहुओं के लाड़ करते थे, रोज के नए गहने और नए कपड़े भेजते थे। अब इस तरह से 32 पेटियां, 33 पेटियां रोज की आने लग गई। जहाँ रोज इतना निकलता हो धन, वहाँ के धन का क्या देखना। वो धन इतना ज्यादा उनके पास था कि अंगूठियों की उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां भर के रखी थी, चूड़ियों की बड़ी बड़ी कोठियां भर के रखी थी। रोज ही घर में नए नए गहने आते थे। उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी। और इस तरह से बहुओं ने कहा, अपने सासू ने अपने को प्रेम से शाल दिए ना, बड़ों ने दिए ना, वो प्रसाद समझ करके अपने को ग्रहण करना चाहिए। चाहे हम एक दिन उपयोग करेंगे, दूसरे दिन स्नान के बाद उनको खिड़की में से बाहर डाल देंगे, किंतु अपने को उनका सम्मान करना है। सबको ये आइडिया पसंद आई, अच्छी बात कही। स्नान के बाद इनको हम, क्योंकि उनके पास इतना सब कुछ आता था, उनको एक शाल की क्या पड़ी थी। और सभी ने स्नान किए और स्नान करने के बाद अपने अपने बाथरूम की खिड़की से शाल को नीचे फेंक दिया। दूसरे दिन मेहतरानी वहाँ पर झाड़ू निकालने के लिए आई तो कचरे में क्या मिला उसको? रत्न कंबले, रत्नों से जड़ी हुई कंबले, इतनी सुंदर कंबले सब उसने इकट्ठे कर ली और अपने घर लेके गई। तीसरे दिन उसकी सासू ने क्या किया, उस मेहतरानी की सासू ने एक शाल अपने शरीर पे ओढ़ ली और कहा गई, वो राजा के दरबार में झाड़ू निकालने के लिए जाती थी। ये सेठों के यहाँ जाती थी बहू और सासू कहाँ जाती थी? राजा के यहाँ जाती थी। वो शाल ओढ़ करके और राजा के दरबार में झाड़ू निकालने के लिए गई
तो रानी चेलना ऊपर से दातुन कर रही थी। उसने देखा ये तो वही परसों वाली शाल है और ये इसके शरीर पे कैसे आ गई। उसने कहा मैत्रानी जी जरा रुकना। खुद नीचे आई और कहा कि ये शाल कहाँ से चुरा के लेके आई तुम। उसने कहा राजा सैनिक का दरबार हो और नौकरों को चोरी करनी पड़े, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। हमको तो जितना चाहिए उससे ज़्यादा इतना कुछ मिलता है हमको, तो हमको पराई वस्तु उठाने की इच्छा ही नहीं होती। ये तो मेरे बहू जी गए थे झाड़ू निकालने के लिए सेठ के आंगन में, उनके आंगन में ये कचरा मिला हमको, वो कचरा लेकर के हम यहाँ पे आए हैं, उसमें से एक शाल मैं लेके आई हूँ। उसने देखा मैं राजा की रानी होते हुए भी एक शाल मेरे नसीब में नहीं आई, और यहाँ मेहतरानी के घर इतनी सारे शालें गई है। ओहो, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब रानी का चेहरा उतर गया। राजा वहाँ पे सवेरे नाश्ते के लिए आए तो महारानी आई नहीं, बाहर नहीं आई। राजा ने पूछा क्यों महारानी जी नहीं आए बाहर। बोले वो थोड़े नाराज है, चेहरा उतरा हुआ है उनका। हाँ, तो राजा स्वयं गए और कहा कि पधारो, हमको नाश्ता पानी कराओ, आप आओ। इस तरह से कहने के बाद उसने कहा क्या बात हो गई, आज नाराज क्यों हो गए, किसी ने कुछ बोला है क्या, किसी ने कोई आपका इंसल्ट किया है क्या, कोई बात बनी है क्या, आप बताओ क्या कारण है कि आपका चेहरा उतर गया है। उसने सारी बातें कही। एक मेहतरानी के नसीब में जो बात हो सकती है वो महारानी को नहीं मिलती है, ऐसा तो आपका राज है। बोले ऐसे आपके राज में हम जी रहे हैं, जो बात मेहतरानी के नसीब में है वो हमारे नसीब में नहीं है। बोले क्या बात है। हमने आपको कहा था एक शाल मेरे लिए खरीदो तो आपने मना कर दिया था, और मेहतरानी के घर इतनी शालें गई है। देखो कौन होगी, कौन सेठ होंगे वो जिनके आंगन में उस मेहतरानी को इतनी सारी शालें मिली है। वो सेठ कौन होंगे पता नहीं। और राजा ने तपास किया कौन सेठ है क्या है, पता चला कि गोभद्र सेठ के आंगन में ये सारी शालें मिली हुई है। कहा जो एक शाल हम नहीं खरीद सकते थे 1.25 लाख सोना मोहरा की, वो शाल सेठ के घर सब शालें खरीद ली गई। ऐसा कैसा वो सेठ होगा, मुझे देखना चाहिए। क्या कहा, मुझे देखना है। अपने प्रधान को कहा गोभद्र सेठ के घर हमको जाना है, रथ तैयार करो, और हम वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ की अमीरी देखना चाहते हैं। और कहते हैं सेठ साहब के लिए रथ तैयार हुआ और सीधे जहाँ गोभद्र सेठ रहते थे उस गली में रथ मुड़ने लग गया। तो लोग दौड़ते हुए आए और कहा कि महाराज पधारे हैं, महाराज अपने घर की तरफ आ रहे हैं, अपने कोठी की तरफ आ रहे हैं, स्वयं महाराज निकले हैं। माँ जी ने कहा आने दो, कोई बात नहीं है, मेरे बेटे जैसे है, मेरा राजा मेरा बेटा जैसा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अपन उनके बैठने की सारी व्यवस्था करेंगे। नीचे माँ साहब बैठे हुए थे गाड़ी के ऊपर, और राजन वहाँ पहुँचे, घर में पहुँचे तो उन्होंने कहा बेटा आओ, कैसे आना हुआ। बहुत अच्छा किया, तुम्हारे आने से हमारा मन प्रसन्न हुआ है, हमारा घर सुशोभित हो गया है। बोलो कैसे आना हुआ आपका। बोले इस घर के मालिक को मैं देखना चाहता हूँ। क्या कहा, इस घर के मालिक को मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, इस मालिक को आपको देखना है, इस घर के जो मेरा बेटा है उसी को देखना चाहते हो, कोई बात नहीं, वो आएंगे आपके दर्शन के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और राजा देखने लगे चारों तरफ, तो पहली मंजिल तो ऐसी सजी हुई थी, लकड़ी का सारा काम किया हुआ था, लकड़ी की ऐसी कोरनी की हुई थी, ऐसी डिजाइनें की हुई थी कि एक एक चित्र के पास खड़े होकर के देखते ही रहो। इतना सुंदर कलाकारी का काम तल मजले में, पहले मजले में हुआ था। पहला मंजिल यानी जीना चढ़ने के बाद नहीं, जहाँ जीना चढ़ने से पहले ग्राउंड फ्लोर,
ग्राउंड फ्लोर पे इतनी सारी वो डिज़ाइन देख करके राजा तो दंग हो गए। मेरे महल में ऐसी कोई कलाकारी नहीं है, और यहाँ सेठ के घर देखो तो इतनी कलाकारी। अब फर्स्ट मंजिल पे जाने लग गए, पहले मंजिल पे आने लग गए तो देखा जीना सारा कांच का बना हुआ था। कांच के ऊपर पैर रखूं या नहीं रखूं, राजा को चिंता होने लग गई। माँ जी ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूत कांच है, चाहे जितना जोर दे पैर रखो कुछ भी होने वाला है नहीं। पूरा जीना कांच का चढ़ के ऊपर गए तो ऊपर देखा सारी खिड़कियां कांच की, सारे दरवाजे कांच के, कपाट कांच के, टिपाए कांच का, सोफे कांच के, और कुर्सियां कांच की, झुंबर कांच के, सब कांच 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 का भरा हुआ पहला मंजिल था। फूलदान देखे तो वो सारे कांच के। राजा तो देखता रह गया, बाप रे, मैं राजा होकर के भी इतना कभी वैभव देखा नहीं, और यहाँ देखो सेठों के घर में इतना वैभव। ओहो! तो माँ साहब ने कहा, बेटा और एक जीना चढ़ना पड़ेगा, और एक पायरी चढ़नी पड़ेगी, एक जीना और चढ़ना पड़ेगा। ऊपर राजा जाने लग गए तो सारी पायरियाँ चांदी की थी, चांदी की पायरियाँ थी, चांदी का फूलदान, चांदी के दरवाजे, चांदी की खिड़कियाँ, सब कुछ चांदी का बना हुआ, सारा चम 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 कर रहा था। उसके अंदर इतनी सारी डिजाइन की हुई थी चांदी के अंदर। राजा तो देखते रह गए, अरे बाप रे, कांच का देखकर ही मैं हैरान हो गया था, अब ये चांदी का इतना सुंदर, पहली मंजिल पे इतना आनंद इनके घर में। और माँ साहब ने कहा, बेटे और एक मंजिल चढ़ो। क्या कहा? और एक मंजिल चढ़ो। और ऊपर चढ़ने लग गए तो सोने की पायरियाँ, सोने के दरवाजे, सोने की खिड़कियाँ, सारा सोने का सामान वहाँ पर सज रहा था। और राजा तो देख करके हक्का बक्का हो गए, अरे मैं तो नाम का राजा हूँ, यहाँ तो सचमुच में सच्चे राजे को खरीद सके इतना सारा वैभव इस महल के अंदर है। और चौथी मंजिल पे जब वो जाने लग गए, ऊपर चढ़े वो, तो उनका हाथ ऐसे ऐसे उनके शरीर में, उनके उंगलियों में अंगूठियाँ थी ना, अपनी अंगूठियों से ऐसे ऐसे कर रहे थे कि महाराज में कई ढंगे, देखो आटे कितनी है, ऐसा ऐसा वो कर रहे थे। तो उनके हाथ से एक अंगूठी निकल गई बाहर और वो नीचे गिर गई। राजन क्या करने लग गए, चौथी मंजिल पे गए थे, सारा सोने का सामान, खिड़कियां, दरवाजे सब सोने के थे। और देखते देखते राजा उस अंगूठी को ढूंढने लग गए, अंगूठी गुम हो गई थी ना, अंगूठी को ढूंढने लग गए। तो माँ जी ने कहा, दासी समझ में नहीं आता, राजा को इधर उधर देखना पड़ रहा है, अंगूठियाँ लेके आओ। परात भर के अंगूठियाँ लेकर के राजी बाप, उनके तो कोठियाँ भरी हुई थी अंगूठियों की, परात भर के अंगूठियाँ लेके आ गई और कहा कि राजन जितनी चाहिए और जो चाहिए सब आप इसको ले लो। राजा तो शर्म के मारे पानी हो गए, अरे ये तो सेठ है, मैं तो राजा हूँ, अब ऐसी कोई अंगूठियाँ ली जा सकती है क्या? अब उन्होंने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं माँ साहब, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उनको लगा कि मैंने क्यों अंगूठी ढूंढी, क्यों अंगूठी ढूंढने के लिए निकल पड़ा, एक अंगूठी गई तो जाने देना चाहिए था, उसके लिए मैं इतना इधर उधर के बेचैन क्यों हो गया। राजा को शर्म आ गई। राजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करो। यहाँ कहा, ये सारे महल किसके लिए बनाए हैं? तो राजा ने, उसने कहा, पहला जो तल मंजिला है वो तो हमारे नौकर चाकरों को रहने का है, दूसरा जो है वहाँ आड़ती आते हैं वो रहते हैं, तीसरे में हमारे जो मेहमान आते हैं उनके उतरने की व्यवस्था हम करते हैं, और चौथी मंजिल पर विशेष बैठक हमारी होती है। विशेष आप जैसे विशेष लोग आते हैं उनको बैठाने के लिए हमारे यहाँ चौथी मंजिल का उपयोग हम करते हैं। वो सोने की मंजिल थी और सोने का सारा सामान वहाँ सजा हुआ था, और वहाँ राजा की अंगूठी भी गुम हो गई थी। राजा ने कहा, मैं तो यहाँ ये देखने नहीं आया हूँ,
यहाँ के मालिक को देखना है मुझे। क्या कहा? यहाँ के मालिक को मुझे देखना है। तब दासी को ऊपर भेजा और शालीभद्र को कहा जाओ, शालीभद्र को कुंवर साहब को लेके नीचे आओ, उनको बोलना यहाँ के मालिक, अपने मालिक पधारे हैं और आप उनको मिलने के लिए जरूर पधारो। तो शालीभद्र ने उत्तर दिया, कोई खरीदी बिक्री का माल हो तो ले लो, दे दो, सब कुछ करो, पर मुझे क्यों नीचे बुला रहे हो? नहीं, माँ साहब के ऑर्डर है, तुम्हें ही आना पड़ेगा। अब माँ साहब की ऑर्डर कहने के बाद सबसे बड़ी पावर वही थी घर की, और शालीभद्र को 6ठी मंजिल से 4थी मंजिल तक आना पड़ा। आए तब तक तो उनको पसीना पसीना हो गया, इतनी थकान आ गई। और राजन को बैठा दिया था वहाँ पे, सोने के सिंहासन के ऊपर राजा को बैठा दिया था, और पड़ोस में शालीभद्र जी के बैठने की व्यवस्था की थी। शालीभद्र जी बैठे थे तो राजा ने देखा, ओहो, इस समृद्धि का मालिक ये है, और देखो 2 मंजिल उतर के आया है, उसके अंदर इसको इतना पसीना आ गया है, कितना कोमल है, कितना नाजुक है। इस तरह से वो देखते रहे। तब माँ जी ने कहा, बेटे ये अपने मालिक है। क्या कहा? अपने नाथ है, अपने मालिक है, अपने स्वामी है ये हो। राजा शालीभद्र जी कहने लगे, मेरा भी कोई स्वामी है, मेरा भी कोई नाथ है? अरे मेरे भगवान कहते हैं नाथ तो वो बनता है जो अष्ट कर्मों का क्षय करता है, वो नाथ कहलाता है, और यहाँ मेरा नाथ ये कौन है? इस तरह से उनके दिमाग में चक्कर चालू हो गया। नाथ अब तक कोई तो भी माथे पे है और मुझे इसके आगे जाना है। अब वहाँ मिलना जुलना सब कुछ हो गया। राजा ने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया, सब उसके लाड किए, उसको दरबार में आने का आमंत्रण दिया, सब कुछ हो गया। और राजा तो अपने रथ पे बैठ करके चले गए। पर श्रीपाल जी ये अपने शालीभद्र जी ऊपर चढ़ के 2 मंजिले आए, तब तक चेहरा उनका उतरा हुआ था। 32 रानियां उनका स्वागत कर रही थी, नाथ पधारो पधारो। आप खुश होकर के नहीं आए हो, आप बहुत उदास होकर के आए हो, क्या बात है कहो। उसने कहा, जब तक मेरे सर पे कोई नाथ है तब तक मेरी साधना अधूरी है, मेरी साधना में कसर है। मुझे भगवान महावीर के पास जाकर के ऐसी साधना करनी है कि जो नाथों के नाथ होते हैं, सिद्ध, जिनके ऊपर कोई नाथ नहीं होता, ऐसा मुझे सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनना है। और मैं तो अब घर रहने वाला नहीं हूँ, मुझे क्या करना है? भगवान महावीर के चरणों में जाना है। सारी रानियां घबराने लग गई, कहने लगे तो रंग में भंग हो गया सारा। अरे आप इतने आनंद में थे, इतनी क्रीड़ा कर रहे थे, इतने खेल हम खेल रहे थे, और बीच में ये क्या हो गया? कहाँ से मक्खी छिप गई और ये ऐसी क्या बात हो गई? अब राजा शालीभद्र जी के तो एक ही मन में, अब भगवान के चरण, अब भगवान के चरण, मेरे ऊपर कोई नाथ ना हो, ऐसी स्थिति अष्ट कर्मों का क्षय होगा और मेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध बनेगी, तब मैं नाथों का नाथ हूँगा। मेरे ऊपर नाथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे साधना करनी है। अब माँ जी ने बहुत समझाया। माँ जी ने कहा, बेटा ऐसा नहीं करते, इतनी सारी जाहो ललाली तुम्हारे भरोसे तो है, तुम ही तो इसके मालिक हो, और तुम चले जाओगे तो कैसे बात होगी? मुझे मालूम नहीं माँ, पर मुझे अब घर में रहना नहीं है, मुझे यहाँ से भगवान के चरणों में जाना है। माँ भी समझा समझा के थक गई। और रानियों ने कहा, हम 32 है ना, तो कम से कम एक एक रानी का एक एक दिन तो दोगे कि नहीं? एक एक रानी का एक एक दिन हमारे लिए स्पेयर करो, हमारे लिए सुरक्षित रखो, एक एक रानी का एक एक दिन। तो शालीभद्र ने इस बात की मंजूरी दे दी, और 32 दिन में घर में रहूँगा, 32 दिन तक रोज की एक एक रानी के साथ संवाद करके उसका त्याग करूँगा, और मैं अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करूँगा, ऐसा संकल्प कर लिया। अब क्या हो गया, शालीभद्र जी को एक बहन थी, शालीभद्र जी एक भाई और एक बहन, क्या है उसका नाम था? सुभद्रा।
और वो भी ऐसे बम्बई जैसे शहर में, जब पहले राजगृह बम्बई जैसी थी तो दूसरे एरिए में वो बहन रहती थी और बहन के पति का नाम धन्ना सेठ था, धन्ना नाम था उनका। और वो धन्ना सेठ आधी उम्र तो उनकी हो चुकी थी और उनके मन में कुछ भी आता था, गर्मी के दिन चले आ रहे थे। उसने कहा आज हम तो खुले चौगान में ठंडे गुलाब जल से स्नान करेंगे और 8 रानियां मुझे स्नान कराएगी। चांदी के लोटे में पानी लेकर के 8 रानियां मुझे स्नान कराएगी। आज ऐसी मेरे मन में आ रही है। अब इस तरह से 8 रानियां इकट्ठी हो गई। चांदी की बाल्टी, चांदी का लोटा, सब कुछ तैयार हो गया। सुगंधी ठंडे जल से पानी भर दिया गया और पहला मान था सुभद्रा का। शालीभद्र जी की जो बहन थी उसका पहला मान था। उसने कहा पहला लोटा सुभद्रा मेरे पीठ पे डालेगी, सुभद्रा मेरे पेट पे ये लोटा डालेगी। सुभद्रा का नंबर था। सुभद्रा को विचार आया, एक तरफ मेरा भाई से, पहली बात तो मैं अपने पति से छोटी हूँ और उससे छोटा मेरा भाई है और उसके मन में देखो इतना त्याग आ रहा है, वो भगवान के चरणों में जाने की सोच रहा है। और मेरे पति देखो आधी उम्र हो गई है तो अब इनको नित नए नखरे सूझ रहे हैं। अब क्या तो बोले चौगान में ठंडे पानी से स्नान करना है, 8 नारियों के हाथ स्नान करना है। इस तरह से लोटा तो हाथ में ले लिया उसने। भाई याद आ गया। और हमारी बहनों को ससुराल में जाने के बाद भाई की बहुत कीमत ध्यान में आती है, भाई की बहुत याद आती है। घर में थे तब लड़ते थे भाई के साथ, किंतु ससुराल जाने के बाद हर बहन अपने भाई के लिए तरसती है। और भाई आया है इतना मालूम पड़ा कि उसकी रोम रोम खिल जाते हैं। अब उसका भाई रोज की एक नारी का त्याग कर रहा था और देखते देखते उसने कितनी नारियों का त्याग कर दिया था। वो लोटा, ठंडे पानी का लोटा लेकर पीठ के पीछे, पहला लोटा उसको डालना था, पहला लोटा डालने के लिए खड़ी हो गई तो उसको भाई की याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए और पीठ के ऊपर गर्म आंसू किसके पड़े? धन्ना जी के पीठ पर गर्म। उन्होंने ठंडा पानी का स्पर्श अपेक्षित था और यहाँ ये गर्म पानी। पीछे मुड़ के देखा, अरे तुम्हारी आंख में आंसू, क्या फायदा है हमारे जीने का? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बताओ क्या बात है, बताओ। वो बहुत टालने की कोशिश करी उसने, फिर भी आखिर धन्ना जी ने पूछ लिया कि मेरा भाई रोज की एक एक पत्नी का त्याग करता है और 32 दिन पूरे हो जाने के बाद वो भगवान के चरणों में जाकर के दीक्षा लेने वाला है। ओहो, दीक्षा लेना है, बैराग आया है। और गिन गिन के बैराग होता है क्या? एक एक दिन एक एक ऐसा थोड़ी होता है। बैराग आ गया तो सब कुछ छोड़ के उसी समय निकल जाना चाहिए। तुम्हारा भाई कायर है। क्या कहा? तुम्हारा भाई कायर है जो इस तरह से एक एक नारी को छोड़ रहा है और गिन के 32 दिन निकाल रहा है। इसको कोई बैराग थोड़ी कहते हैं। अब भाई के बारे में कुछ कहो तो बहनों को सहन नहीं होता। अरे साहब, कहना बड़ा सरल है, करो तब पता चले। मेरा भाई तो जाने वाला है और आप तो आधी उम्र हो गई, अब तक तो आपको स्नान की मन में आ रही है, पत्नियों के हाथ के स्नान की मन में आ रही है। धन्ना जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बोलिल तो करिल का है, गरजेल तो बरसेल का है। जो बोलता है उसने कहा हम बोलते हैं तो करके भी दिखाते हैं। चलो आज से तुम सारी मेरी बहनें और मैं तुम्हारा भाई। क्या कहा? किसने कहा? धन्ना जी ने कहा मैं तुम्हारा भाई, तुम सारी मेरी बहनें हो। मुझे कोई ना स्नान करना है, ना कोई मंजन करना है, ना नए कपड़े पहनने हैं। बस ऐसा कि ऐसा भगवान के दरबार में जाऊंगा और वो तुम्हारा आलसी भाई है ना, उसको लेके जाऊंगा। तुम्हारा आलसी भाई है, एक एक दिन एक एक पत्नी का त्याग करता है, उसको लेकर के जाऊंगा और भगवान के चरणों में जाकर के आजीवन संन्यास ग्रहण करूंगा, ऐसा कठोर संन्यास ग्रहण करूंगा। अब बिचारी बहुएं बहुत
हाथ जोड़ती है, गलती हो गई हमसे, हमने तो मजाक मजाक में कहा था, आपने सच मान लिया उसको, ऐसा मत करो, आप मत जाओ। बोले एक बार शेर जाग गया, सोया हुआ शेर था वो जाग गया है, अब वो सोना नहीं जानता, अब तो जाके ही रहेगा, अपने साले को साथ लेके जाएगा और भगवान के चरणों में जाकर के दीक्षा ग्रहण करेगा। अब सारे ने बहुत समझाया, सब कुछ किया, किंतु धन्ना जी माने नहीं। रथ जाकर के कहाँ रुका, घर में लौटे नहीं, घर में गए नहीं वापिस, कपड़े पहने नहीं, वो पुराने कपड़े थे वही, और ऐसे ही निकल पड़े अपने ससुराल के घर में गए और कहा, ओ साले साहब अब बहुत हो गया गिनना, एक एक दिन गिनना बहुत हो गया, चलो अब भगवान का दरबार। भगवान कहते एक क्षण का भी प्रमाण मत करो, समयं गोयम मापमाए, समयं गोयम मापमाए। भगवान लगातार कह रहे हैं हम काय का प्रमाण करें, चलो अब नीचे उतरो। और साले साहब को नीचे उतरना पड़ा। और जब सासू ने देखा मेरा इकलौता जवाई भी दीक्षा लेने को तैयार हो गया है, इकलौता बेटा तो है ही, इकलौता जवाई भी तैयार हो गया है, बिना पूछे माँ जी क्या हो गई, पीछे की सीट पे जाके बैठ गई, रथ के पीछे की सीट पे जाके माँ साहब भी बैठ गए। ये तीनों कहाँ गए, भगवान के दरबार में पहुँचे और वहाँ माँ ने कहा, गुरुदेव आपके चरणों में न जाने कितने लोग अपनी पूरी प्रॉपर्टियां लिख के आ जाते हैं, सारा कुछ दान दे देते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं भी मेरा इकलौता बेटा और इकलौता जवाई आपके चरणों में अर्पित करने के लिए आई हूँ। ऐसे ये शेर लोग हैं, एक बार मन में आ गई तो फिर पीछे नहीं मुड़ते, ये तो आपके चरणों में आकर ही रहेंगे। आखिर भगवान के चरणों में दोनों गए हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने जाते ही दीक्षा, भगवान को सब दिखता था, सब माने मालूम पर था कि हो, भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, उनको सब ध्यान में आता था कि ऐसा होने वाला है ही। तो उन्होंने उनको दीक्षा भी दे दी। दीक्षा देने के बाद इन्होंने कहा कि हमको क्या करो, दीक्षा तपश्चर्या की आज्ञा हमको प्रदान करो। दोनों ने तपश्चर्या चालू कर दी, बेले बेले पारना, तेले तेले पारना, जिनके जो हो सके एक एक तेला हमारे भाई लोग करके बैठे हैं। तो देखो कितने आएगा क्या, हाँ, तो इस तरह से भगवानों उन्होंने क्या भगवान से आज्ञा मांगी और कहा कि हमको तपश्चर्या की आज्ञा दो। तपश्चर्या करके अपनी काया को दोनों ने सुखा दिया, पूरा मांस उनका सुखा दिया तपश्चर्या के कारण। और उसके बाद समय आने के बाद उन्होंने कहा, वे घूमते फिरते वापिस राजगृही नगरी में आए थे और वहाँ आने के बाद उन्होंने कहा, भगवान अब हमें संथारे की परमिशन दो। संथारे की भगवान को ध्यान में आ रहा था सब कुछ, इनकी गति सुधरने वाली है, ऊपर जाने वाले हैं, एक थोड़ा पीछे रहेगा, दूसरा थोड़ा आगे जाएगा, सब कुछ होने वाला है। भगवान ने दोनों को संथारा दे दिया और संथारा देने के बाद माँ जी को पता चला कि मेरा जवाई मेरा बेटा वापिस राजगृही नगरी में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करो, संथारा दो, संथारा दो, और नहीं मेरे बेटे और मेरे जवाई कहाँ है ये मुझे बताओ। तो ये भगवान ने कहा, वो ऊपर कौन सा पर्वत है वहाँ का, वैभारगिरी पर्वत के ऊपर तुम्हारे बेटे और तुम्हारे जवाई ने संथारा लिया है। और वो भी संथारा कौन सा लिया है, पादोपगमन संथारा लिया है, जैसे पड़े वैसे ही, हाथ अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं करना, गर्दन अगर ऐसी है तो ऐसी नहीं करनी, ऐसा संथारा उन्होंने ले लिया है। इस तरह से माँ जी को जब पता चला कि हमारा जवाई हमारा बेटा संथारा लेके सोए है, तो माँ जी वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद धन्ना जी ने तो जो आग ढकी थी वापिस खोलने का नाम ही नहीं लिया। पर शालीभद्र जी थोड़े नरम स्वभाव के थे, उनको पता चला कि माँ आई है तो थोड़ी सी आँख खोली, थोड़ी सी आँख खोली और माँ को देख लिया। उसके कारण से बेटा तो गया ऊंचे स्वर्ग में और जवाई गया, जवाई गया मोक्ष में।
जावाई मुक्त हो गए और सर्वार्थ सिद्ध में कौन गए? शालिभद्र जी का जीव गया। भगवानों, इस तरह से धन्ना और सुभद्रा में एक लड़ाई हो गई। उसने कहा कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है, और उसका जवाब धन्ना जी देते हैं, करके दिखाते हैं। ये सारा सच्चा प्रसंग राजगृही नगरी में 2500 वर्ष पूर्व हमारे देश में हुआ है। भगवानों, ये सत्य घटना आपके सामने प्रस्तुत करते हुए अब हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे मधुस्मिता जी मार साहब है, ये धन्ना जी बनेंगे। कोई बन तू सुभद्रा धन्ना सुभद्रा, देखो मन सुभद्रा बना है। ठीक है, उसकी जैसी मर्जी। वो सुभद्रा, वो धन्ना बनना चाहती है, मैं सुभद्रा का पाठ करूंगी। अब सब धन्ना और सुभद्रा में क्या सवाल जवाब होते हैं वो आपको सुनने। आज वैसे भी शनिवार है, 10:30 को 5 ही कम है और 11 बजे तक आप फ्री हो जाएगा। हमारा समाज 5-7 मिनट में हो जाएगा और उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। आज दिन देख करके ही हमने इतनी बड़ी कथा आपके सामने प्रस्तुत की है। हमारे इतिहास का सुवर्ण पृष्ठ है, ये सोने से लिखा हुआ ऐसा ये पन्ना है, सत्य बनी हुई हकीकत है, वो आपके सामने प्रस्तुत की है। अब सुने हमारा संवाद। आंसुओं की कह दो रानी, क्यों बरसात है, क्यों बरसात है, सच सच कह दो ना, दिल में क्या बात है। आंसुओं की कह दो रानी, क्यों बरसात है, क्यों बरसात है, सच सच कह दो ना, दिल में क्या बात है। भैया मेरा स्वामी लेता संयम भार है, लेता संयम भार है, दिन रहे 4 बस दुख ये अपार है। देखो ऋतु वसंत की कैसी सुंदर आई है, और साथ में अपने वो मोहकता भी लाई है। मौसम बड़ा सुंदर है, वसंत ऋतु आई है, और तुम ऐसी उदास बातें क्यों करती हूँ। धीमी धीमी वर्षा की भी हुई शुरुआत है, हुई शुरुआत है, सच सच कह दो ना, दिल में क्या बात है। मेरा धड़क रहा है दिल और वो अंदर ही रोता है, मेरा एकाएकी वीर वही त्यागी बनता है। भोग से नहीं उसे त्याग से प्यार है, त्याग से प्यार है, दिन रहे 4 बस दुख ये अपार है। उषा सुहानी पूर्व में अब उदित हुई है, मुरझे हुए फूलों की कलियां खिल गई है। मुदित हो जाओ रानी, मधुर प्रभात है, मधुर प्रभात है, सच सच कह दो ना, दिल में क्या बात है। तुम देते हो आह्लाद अतिशय मेरे मन को, सुनो, पर भूलूं कैसे मैं मेरे अंतर के दुख को। मानस में बह रहे आंसू 1000 है, आंसू 1000 है,
दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। तुम बात कहो दिल खोल कि किसने तुमको दुखाया है, और फूल सा विकसित मुंह कहो किसने ये सुखाया है। खिन्न न बनो रानी मीठी मुलाकात है, मीठी मुलाकात है, सच सच कह दो ना दिल में क्या बात है। मेरा भैया लेता त्याग तजे प्रतिदिन एक नारी, मेरी भाभी रोए दिन रात सब सुध बुध को विसारी। विरह में झूलस रहा सारा परिवार है, सारा परिवार है, दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। क्या भाई की बात बता रही हो? कायर है तेरा वीर की जो एक एक को त्यागे, अभी तोड़ न पाया है वो कच्चे स्नेह के धागे। लेना हो संयम क्यों ना छोड़े एक साथ है, छोड़े एक साथ है, सच सच कह दो ना दिल में क्या बात है। कहना है अति ही सरल न उसमें कुछ भी लगता है, पर करना खूब कठिन उसी में श्रम होता है। अच्छा, त्याग वही करते जो होते शूरवीर है, होते शूरवीर है, दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। लोग कह के नहीं करके बता दूं अब मैं तुमको, तुम सब हो मेरी बहन कहो अब भाई मुझको। भोग से अब मेरा जिया घबरात है, जिया घबरात है, सच सच कह दो ना दिल में क्या बात है। मेरी हंसी हंसी की बात को तुम सत्य न मानो, मैं माफी मांगू आपसे अब ज्यादा न तानो। रो रही देखो जरा आठों ही नार है, आठों ही नार है, दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। मैं सो रहा था मोह नींद में तुमने जगाया है, बस ठीक समय पर ही मुझे तुमने चेताया है। कोई किसी का नहीं पल भर का साथ है, पल भर का साथ है, सच सच कह दो ना दिल में क्या बात है। मेरी रख लो स्वामी लाज दया तुम उर में लाके, अब जाओ ना तुम छोड़ मेरी आशा ठुकरा के। दिल मेरा रोता करता तुमसे पुकार है, तुमसे पुकार है, दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। नहीं रुकने वाला
अब सीधे ही जाऊंगा। वो सो रहा तेरा वीर, उसे मैं शीघ्र जगाऊंगा। वैराग्य दाता तेरा महाउपकार है, महाउपकार है। सच सच कह दो ना, दिल में क्या बात है। वो शाली भद्र के द्वार तब चल के आए हैं, करके संयम स्वीकार दोनों सदगति पाए हैं। उज्ज्वल ज्योति हुई उनमें साकार है, उनमें साकार है। पहुँचे वहाँ से सीधे मोक्ष मझार है, पहुँचे वहाँ से सीधे मोक्ष मझार है। मोक्षगामी धन्ना शाली भद्र की सर्वार्थ सिद्धों को प्राप्त किया शाली भद्र ने, मोक्ष को प्राप्त किया धन्ना जी ने। अब हमारा नंबर हमको कब लगाना है? ये जिसके उसके सुनना बड़ा सरल है। सुन करके अपने जीवन में पूर्ण संयम भले ही ना ले सको, पूरा संयम नहीं ले सकते, कुछ कुछ तो नियम अवश्य ले सकते हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब संघ की सूचना